तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि मैंने पहले भी बताया कि पूजा खुद करनी चाहिए। जो घर का सबसे बड़ा सदस्य है वो गुरु होता है, जो उसके बाद का सदस्य है वो ब्राह्मण होता है, और जो उसके बाद का सदस्य है वो होतर होता है, और जो उसके बाद का सदस्य है वो यजमान होता है, और उसके बाद का सदस्य जो है वो गण होता है। तो मैं यहाँ पे परिणाम आपको ये देना चाहता हूं कि जो पंचभूतों का जो उद्यापन हुआ है वो इन्हीं पंच पुरुषों से हुआ है। कैसे? जो गण है वो हमारे पूर्व जन्म के होते हैं, जो यजमान होता है वो हमारे भूतकाल होता है, जो होतर होता है वो हमारा वर्तमान काल होता है, जो ब्राह्मण होता है वो हमारा भविष्य काल होता है, और जो गुरु होता है वो हमारा अगला जन्म होता है। इन्हीं पंचभूतों के, इन्हीं पंच पुरुषों से पंचायत शुरू हुई थी, जिसको आप पंच परमेश्वर बोलते हैं। वो पंच परमेश्वर वो नहीं है, ये तो लोगों ने अपना विधान बना दिया। यही पंच पुरुष का उदय पंचभूतों में हुआ है और पंचायत पंच पुरुषों में हुआ है, पंचांग में हुआ है। तो इससे बड़ा परिणाम शायद आपको नहीं जानने की जरूरत पड़ेगी। और पंच तत्वों में भी इन्हीं का अस्तित्व हुआ है। गुरु को, जो पूजा में आपने गुरु माना है, उसको अग्नि माना जाता है, सबसे शुद्ध। जो ब्राह्मण होता है उसको जल माना जाता है, जो होतर होता है उसको वनस्पति या अन्न माना जाता है, जो यजमान होता है उसको धरती मानी जाती है, जो गण होता है उसको आसमानिक तत्व माना जाता है। यानी कि पंचभूतों का निर्माण, पंच पुरुषों का निर्माण, और पंच जो अस्तित्व द्रव्य है, यानी कि हमारे जो पंच हमारे शरीर के अंदर है उसका निर्माण, ये सब पंच पुरुषों से ही हुआ है। गौरी तंत्र के पहले अध्याय में इन पंच पुरुषों का विशेष महत्व है, पूरे बिरादरी के लिए, पूरे खानदान के लिए। जितना भी आपके एक सोसाइटी है, एक खानदान है, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ है वही गुरु है। गुरु पढ़ाई करने वाला या कोई संत महात्मा ये चीजें नहीं है। या तो आप गुरु उनको मानिए जिन्होंने समय पर विजय प्राप्त करी है, यानी काल पे विजय प्राप्त करी है, जिसमें मैं आपको सतपुरुषों का नाम, जिसमें सर्वश्रेष्ठ हनुमान जी आते हैं, उसके बाद विभीषण आते हैं, उसके बाद शुक्लाचार्य आते हैं, उसके बाद अश्वत्थामा आते हैं, उसके बाद परशुराम आते हैं, उसके बाद राजा बलि आते हैं। इन से द्वारा या तो इनको आप गुरु माने, नहीं तो आपके खानदान का जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष है, जो सबसे बड़ा है, वो गुरु है। यही एक हमारी पूजा का, हमारे जो भी संस्कार का है, उसका यही तात्पर्य है। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसको कई लोगों ने कई प्रकार से छिन्न भिन्न किया और हम भटक गए। तभी हमारी पूजा पाठ मंत्र तंत्र ये कोई काम नहीं करते हैं। और अब मैं लास्ट में आप लोगों को बता देता हूं कि कल मैं महाकाली की पूजा करूं के बारे में बताऊंगा, जो मेरी अध्याय का सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाली पूजा होगी। फिर उसी हिसाब से अगर आपको, मैं अभी भी बता रहा हूं कि आप किसी बाहरी आदमी से कोई भी पूजा पाठ करवाते हो तो वो पूजा पाठ
भगवान के दरबार में, त्रिदेवों के दरबार में मान्य नहीं है। और आप खुद जो भी पूजा करते हो वही त्रिदेव के दरबार में मान्य है। क्योंकि अपना पेट भरने के लिए आपको खाना खाना पड़ेगा, अपना शरीर ढकने के लिए आपको वस्त्र पहनना पड़ेगा, अपनी प्यास बुझाने के लिए आपको जल पीना पड़ेगा। इसी तरह कई कर्म हैं जो जिसको हम स्वयंकर्मी बोलते हैं, यानी कि खुद का कर्म। अगर ब्राह्मण पूजा करेगा तो वो उसका कर्म हो गया। दूसरा, भगवानों को कभी भी हो ना घी का दीपक जलाएं, ना पका हुआ अन्न चढ़ाएं, क्योंकि त्रिदेव के दरबार में घी का दीपक का कोई महत्व नहीं है। आप वातावरण शुद्ध करने के लिए जला सकते हैं। और पैसा का कोई महत्व नहीं होता है। पैसा ना दान करें और ना ही मंदिर या कहीं चढ़ाएं। दान 4 प्रकार के होते हैं जिसको त्रिदेव में मान्यता है। सबसे बड़ा दान बुद्धि दान होता है। दूसरा दान जो बड़ा दान माना जाता है वो वस्त्र दान माना जाता है, यानी कि कपड़े दान करना, या कोई भी आप कोई भी चीज दान कर सकते हो। तीसरा दान वनस्पतिक दान, यानी कि वनस्पति से संबंधित, चाहे फल है, फूल है, कोई भी चीज है, वो दान। चौथा दान शारीरिक दान, यानी कि अगर लूला लंगड़ा है तो आप उसको रोड पार करवाइए, उसकी सेवा कीजिए, ये इसको शारीरिक दान बोला जाता है। तो ये 5 दान माने जाते हैं जो त्रिदेव के दरबार में मान्य है। चोरी भी 4 प्रकार की चोरियां मानी जाती है। बुद्धि की चोरी जो एकलव्य ने कर दी थी, जिसकी वजह से उसका अंगूठा कटवा दिया। दूसरी जो चोरी होती है वो वस्त्र की चोरी होती है। तीसरी जो चोरी होती है वो वनस्पति की चोरी होती है। चौथी जो चोरी होती है वो शारीरिक चोरी होती है, यानी कि पता लगे आपके किडनी किसी ने चोरी कर दी, क्योंकि वो प्रभु ने, वो त्रिदेवों ने हमें दिए हैं और हम उसका उपयोग करें। उसके अलावा कोई भी चोरी का भगवान के दरबार में कोई दंड नहीं है। वैसे ही 4 पाप कर्म होते हैं। हमारी जो सोच होती है उसके हिसाब से हमारे कर्म उत्पन्न होते हैं। 4 पाप कर्म माने गए हैं। सबसे पहला पाप कर्म, आप किसी के भी शरीर को अगर कष्ट पहुंचाते हैं, अपनी इच्छा प्रकट करके आप उसको कष्ट पहुंचाते हैं, आपसे एकदम से किसी को कष्ट पहुंच गया, वो पाप नहीं है। इच्छा प्रकट करने के बाद अगर आप किसी को कष्ट पहुंचाते हैं तो वो पाप है। दूसरा पाप है किसी का भी अन्न वनस्पति ग्रहण करना, यानी कि वनस्पति अगर किसी ने उगाया है, किसी ने बनाया है, आपने चोरी करके उसको खा लिया या उसको अपने कुछ भी कर दिया, आपने बर्बाद कर दिया, कुछ भी कर दिया, ये पाप कर्म है। आपने इच्छा प्रकट करी कि मैं उसकी जमीन को जला दूंगा जी, तो ये पाप कर्म हो गया, और आपने जला दिया तो पाप कर्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो जमीन कई लोगों का भरण पोषण करेगी। तीसरी जो चोरी होती है वो जल की चोरी होती है। अब आप समझ ही गए होंगे, मतलब पाप कर्म जो होता है वो जलिक पाप कर्म होता है, यानी कि पंच तत्वों से संबंधित चीजें अगर आप नुकसान करते हो तो वो पाप कर्म है। उसके अलावा आपने किसी को मार दिया, आप किसी को तभी मार सकते हैं जब ब्रह्मा जी की आज्ञा हो। आपने किसी का कोई भी चीज कर दिया, वो तभी कर सकते हो जब ब्रह्मा जी की आज्ञा है, उसके बगैर नहीं कर सकते। पांचों तत्वों की चोरी को चोरी माना जाता है, पांचों तत्वों के अपमान को
पाप माना जाता है। पांचों तत्वों के जो आप गलत इस्तेमाल करते हैं उसको पाप माना जाता है। उसके अलावा संसार के अंदर जो भी घटना कर्म चलता है वो त्रिदेवों के हिसाब से ही चलता है। आगे में जब पूजा पाठ का पाठ आएगा, त्रिदेवों की जब बात आने लग जाएगी, ब्रह्मा विष्णु महेश की, तो आपको वहां पर उनका जो उनकी पदवी है, जैसे हमारा शास्त्रों से ही जो न्यायालय है उनका संगठन हुआ है, और हमारे शास्त्रों के हिसाब से ही हमारे पार्लियामेंट का संगठन हुआ है। हमारे शास्त्रों के हिसाब से ही हमारे जो सृष्टि का और कर्म है वो उत्पन्न हुए हैं। वो धीरे धीरे आपको पता लगता चला जाएगा। इसके लिए जानने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसके साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद आपका मेरे को सुनने के लिए।